किशोरी के साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाकर कर दिया गया सोशल मीडिया में वायरल। किशोरी को धोखे से घर बुलाकर उसके साथ नाबालिग युवक ने पहले बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया। इस बात का विरोध करने पर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, युवक द्वारा वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला गढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली किशोरी को नाबालिग युवक ने झांसा देकर उसे पहले घर बुलाया। उसके बाद नाबालिग उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसने विरोध किया तो नाबालिग ने धमकी दी और उसे डराकर किशोरी के साथ बलात्कार किया और बलात्कार का वीडियो भी उसने अपने मोबाइल से बना लिया और युवती को धमकाया कि घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मार डालूंगा और यह वीडियो भी वायरल कर दिया जाएगा। इधर युवक के चंगुल से छूटकर युवती किसी तरह से बाहर निकली, लेकिन डर के कारण परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी। इधर युवक द्वारा तैयार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। परिजनों को जब वीडियो की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने पीड़िता से घटना के संबंध में पूछताछ की तो युवती ने आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और घटना में शामिल नाबालिग सहित एक अन्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जिस मोबाइल से वीडियो तैयार किया गया था उसका पुलिस पता लगा रही है, उसे भी जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं वीडियो किसने वायरल किया और इसका भी पुलिस पता लगा रही है। अनलॉक को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की आम जनता से अपील। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की भीषण तबाही सामने आई है। कोरोना की दूसरी लहर अत्यंत भयावह रही। वहीं इस महामारी से निपटने शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए गए। खास करके लगातार 1.5 महीने तक का लॉकडाउन लगा रहा। वहीं तमाम प्रयासों की वजह से कोरोना संक्रमण की गति रोकने में बड़ी मदद मिली है और आज की जो स्थिति है उसमें कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 2% से कम हो चुका है और धीरे धीरे अब हम अनलॉक की ओर चल पड़े हैं। लेकिन अभी संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इसके साथ ही तीसरी लहर का भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अनलॉक के दौरान भी हम सभी को कई तरह के एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आवश्यक ना हो तो घरों से ना निकले, खासकर मास्क तो अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। साथ ही शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें, वरना दूसरी लहर से तो हम उबरने में सफल हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही करके अगर तीसरी लहर को आमंत्रण दिया गया तो इससे फिर कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए अनलॉक के दौरान भी समस्त गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, तभी इस महामारी से पूर्ण निजात मिल पाएगी। 1 जून से हो रहे अनलॉक को लेकर शासन प्रशासन के जिम्मेदारों ने भी आम जनता से अपील की है कि अनलॉकडाउन के दौरान हमें किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 1 जून से अनलॉक या यूं कहें कि कोरोना कर्फ्यू के बाद दी जा रही छूट को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने आज जनता से अपील करते हुए कहा कि आजादी को जिम्मेदारी माने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरते। आप सभी के सहयोग व जनप्रतिनिधियों के समन्वय से हम कोरोना संक्रमण के दर जिले भर में कम कर पाने में सफल हुए हैं। इसीलिए ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि कोरोना अभी गया नहीं है। हमारी थोड़ी सी असावधानी फिर से हमें संकट और संक्रमण में डाल सकती है। संक्रमण दर बढ़ सकता है, अतः कोरोना कर्फ्यू के छूट के दौरान पूरी सतर्कता सावधानी बरते।
इस संबंध में रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी द्वारा अपील की गई है कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। जैसा सबको मालूम है कि कल से जो जनता कर्फ्यू है उसमें छूट दी गई है, पर अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग करें और दूसरों को भी अवगत कराएं कि वो दूर दूर रहें। मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना, बिना मास्क के सबसे अगर कोविड में बचाव है तो मास्क लगाना है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि वो मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, और जब घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, अन्यथा वो घर पे ही रहें तो कोविड से बचाव हो सकता है। यही मेरी सभी से अपील है। रीवा कलेक्टर की अपील के साथ महामारी के दौरान व्यवस्था को चाक चौबंद रखने वाली पुलिस के आला अधिकारी आईजी उमेश जोगा ने भी अपील करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पहली, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आ सकती है, अतः विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आम जन से अपील है कि अनलॉक के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले तथा बाहर जाते समय डबल मास्क लगाए व सामाजिक दूरी बनाए रखें। बाहर से वापस आने पर हाथ धोएं तथा स्वच्छता रखें। इन्हीं सब उपायों से हम कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये रीवा संभाग के चारों जिलों के जनता से अपील है कि आप सब लोग जानते हो कि चिकित्सा के विशेषज्ञों ने ये संभावना जताया है कि पहला लहर, दूसरा लहर और तीसरा लहर भी आने वाले की संभावना है और इसमें और घातक होगा। तो बिना जनता के सहयोग से कोरोना को पूरी तरह से हम लोग काबू नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप लोग जो सावधानियां अभी तक बरते जा रहे थे, इसी प्रकार सावधान रहे जब तक आपको कोई आवश्यकता ना हो। अनावश्यक अपने घर से ना निकले, और जब भी आप लोग निकलोगे तो अपना मास्क पहन के निकले और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और जब आप वापस जाते हो तो उसी प्रकार का आपका हाथ धोना वगैरह जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत निर्देश दिए उसका पालन कीजिए। प्रशासन व पुलिस के साथ ही शासन के लोगों ने भी अनलॉक के दौरान लोगों से सेफ और सुरक्षित रहने की अपील की है, जिसमें सबसे पहले पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण रीवा जिले में कोरोना कर्फ्यू के बाद 1 जून से गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने के साथ अन्य गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में आमजन से सतर्कता व सावधानी बरतने की अपील है। सुनिए इस संबंध में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा। रीवा के लोगों के अनुशासन में रहने के कारण रीवा में कोरोना की पॉजिटिविटी रिपोर्ट जो रेट है वो 5% से कम आ गया। ये सभी के लिए बड़ी संतोष और खुशी की बात है। अब 1 तारीख से धीरे धीरे करके अनलॉक शुरू होगा, लेकिन मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसका कड़ाई से पालन करते हुए हम अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ें, जिससे भविष्य में इस प्रकार का खतरा फिर से तैयार ना हो। हम लोग दूध के जले हैं। पहली कोरोना की लहर पर विजय प्राप्त करने के बाद हम सभी ने ये माना कि कोरोना का खतरा समाप्त हो गया है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि दूसरी लहर जो आई उसने सभी को बुरी तरह से हिला दिया है। हमारे बहुत अपने हमें छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए हम दूध के जले हैं, इसलिए हमें छाछ भी फूंक फूंक कर पीना पड़ेगा। और इस अनलॉक के दौरान हम लोगों को बहुत ही संभल के सावधानी को पूरी तरह से बरतते हुए वैक्सीनेशन का जब हमारा नंबर आए हम वैक्सीनेशन कराएं, डबल मास्क लगाएं तब तक जब तक कि 80% जनसंख्या को वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए, और इसमें अभी समय लगेगा क्योंकि इतना बड़ा देश है। वैक्सीन के इंतज़ाम करने में हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब मोर्चा संभाल लिया है, तो अब वैक्सीन की उपलब्धता में कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इसलिए जब तक 80% वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हम लोग डबल मास्क लगा के सामाजिक दूरी बनाते हुए सैनिटाइज़र और तमाम तरह के जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करके, दुकानें यदि खुली हैं तो 6 से ज़्यादा लोग दुकान के अंदर न रहें। यदि ज़्यादा लोग आ गए हैं तो वो दूसरी तरफ
इंतज़ार करें जब तक कि ये लोग बाहर न चले जाएं, तब तक नए लोग दुकान में प्रवेश न करें। इन सब कड़ाई का पालन करते हुए हम सब लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर हमको छू नहीं पाएगी और हम धीरे धीरे पूरी तरह से अपने जो हमारा कार्य है वो आगे करने में स्वतंत्र रहेंगे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने भी अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अतः सावधानी बरतने, अनलॉक में घरों से बाहर निकलने पर अधिक सतर्क रहें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें तथा सामाजिक दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बिल्कुल सबको सावधान रहना चाहिए। अनलॉक हो रहा है, केवल ये कोरोना का जो सरकारी व्यवस्थाओं में जो हमने उसके रेशियो बढ़ने का था वो केवल डाउन किया है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधान रहने की सबको आवश्यकता है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस समय में जब बाहर निकलेंगे तो और ज़्यादा, अभी तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, मगर जब बाहर निकलेंगे तो सावधानी की विशेष आवश्यकता है। इसलिए मैं भी सारी सावधानी रखता हूँ। मास्क लगाना, ज़रूरत हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप जा रहे हों तो फेस शील्ड भी लगाइए। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी हो सके वो करके चलें। अपने साथ में सैनिटाइज़र ले चुके, कहीं कहीं कोई चीज़ें छूते हैं तो उसको करें, ताकि आप जैसे ही घर के में प्रवेश करें बाहर से आके तो आप बिल्कुल घर में कोई व्यक्ति संक्रमित ना होने पाए। तारतम्य में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने भी अपील करते हुए कहा कि रीवा जिले में कोरोना संक्रमण कम होने से अनलॉक किया जा रहा है, मगर हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हमारी थोड़ी सी असावधानी महंगी पड़ सकती है, अतः कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लापरवाही में बिल्कुल ना बरतें। आम जनमानस से अपील है कि कल से हमारे यहाँ एक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन जो लॉकडाउन था वो अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना की जो गाइडलाइंस है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, दवाई भी, कड़ाई भी, उसका पालन करें। वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना से जीतने का एक सबसे सशक्त माध्यम वैक्सीनेशन है और अभी सावधानी बिल्कुल बरतने की ज़रूरत है। इसलिए हमारी आप सब से अपील है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू में ढील हुई है, इसमें लापरवाही, जो अनलॉक हुआ है इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसके फिर से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। और अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आज के कोरोना अपडेट्स की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की बात करें तो आज जहां 1481 लोगों के सैंपल्स लिए गए तो वहीं 14 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं स्वस्थ हुए प्रकरण 97 हैं। बात करें अगर क्षेत्रवार आंकड़े की तो रीवा शहर में 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं तो गोविंदगढ़ में 0, नईगढ़ी में 0, गंगेव में 2, रायपुर करछलियान में 1, मऊगंज में 4, हनुमना में 1, जवा में 2, त्योथर में 0 तथा सिरमौर में 1 मरीज पाया गया। इसी के साथ आज कुल मरीजों की पाई गई संख्या की बात करें तो यह 14 है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।